Hello friends, welcome back to the channel Bihari Reader, a place where you learn, nurture and grow yourself. So आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं अबाउट द बुक कॉल्ड द डायरी ऑफ सीईओ, जिसके अंदर हम सारे लॉस को ईजिली समझ रहे हैं थ्रू मी, और मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूंगा उसके बारे में. सो हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ नंबर 14, जो कि कहता है फ्रिक्शन बेसिकली फ्रिक्शन कैन क्रिएट अ वैल्यू. जो फ्रिक्शन होता है वो वैल्यू क्रिएट करता है. बेसिकली कई बार ये होता है कि कुछ लोग, जैसे मान लो कि एक ह्यूमन नेचर होता है ना, कि कुछ लोग हमें हमारी अच्छी चीज़ों से जानते हैं, कुछ लोग हमें बुरी चीज़ों से जानते हैं. तो वैसे ही कोई एक प्रोडक्ट्स के रिलेटेड हो सकता है. मतलब अगर हम कोई मार्केट में जाते हैं और हम कोई अपना ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, तो लोग हमें याद रखेंगे. या तो प्रोडक्ट बहुत ख़राब है, ठीक है, तो लोग हमें याद रखते हैं. जो बीच का कुछ रह जाता है उसको लोग ज़्यादा याद नहीं करते और ना ही लोग समझते हैं. सो इसके अंदर जैसे केस स्टडी क्या दे रखी है, इसके अंदर केस स्टडी दे रखी है अबाउट द रेड बुल ब्रांड. तो रेड बुल ब्रांड के तुम जैसे देखते हो कि उनकी एडवर्टाइजिंग क्या कहती है. उनकी एडवर्टाइजिंग ये कहती है कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स. बेसिकली वो अपने ब्रांड के अंदर ये बताना चाहते हैं कि जो एक रेड बुल ब्रांड है उसको पीने के बाद तुम्हारे विंग्स आ जाएंगे और तुम कुछ एक्स्ट्रा करने लगोगे, जबकि विंग्स नहीं आते, ठीक है. और वो उसका टेस्ट भी एक नॉर्मल ड्रिंक से, हर एक ड्रिंक थोड़ा सा जो होता है वो थोड़ा मीठा होता है, बट जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं खासकर उसको थोड़ा केमिकल के साथ बनाया जाता है. बेसिकली इसके अंदर कुछ टॉनिक्स वगैरह यूज किए जाते हैं ताकि वो टेस्ट थोड़ी अजीब आए या बिटर आए, थोड़ी सी खराब है, जिसकी वजह से जब भी आदमी उसको कोई पिए तो उसको फील हो कि वो नॉर्मल फिजी ड्रिंक नहीं पी रहा है, वो क्या पी रहा है, एक अलग से ऐसी चीज पी रहा है जिससे उसको विंग्स आती हैं, ठीक है. तो ये केस स्टडी कहता है कि लोग याद कैसे कर सकते हैं कि रेड बुल को रेड बुल विंग्स इसलिए देता है क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा है, ठीक है. अगर हम इसके अंदर एक और बात कही गई है जो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताई गई है, एक स्टेटमेंट है बेसिकली, दैट these example prove that making things easier isn't necessarily the path to a psychological moonshot. मैं तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि psychological moonshot क्या होता है. So sometimes you have to do the opposite. मतलब कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ों को याद रखने के लिए ना, कुछ चीज़ों को याद रखने के लिए तुम्हें उसका अपोजिट करना पड़ता है. अगर कोई चीज़, हर कोई बोलता है ना, हमारा तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होना चाहिए, तुम्हारी एडवर्टाइजिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तुम्हारी मार्केटिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तुम्हारी ब्रांड वैल्यू बहुत बढ़िया होनी चाहिए. बट कई बार ये सारी चीजें अगर हम नेगेटिव करें तो भी लोगों के अंदर हम फिर भी समाएंगे, लोगों को हम फिर भी जानने लगेंगे, लोग हमारे ब्रांड को जानने लगेंगे, हमको पहचानने लगेंगे, ठीक है. इंक्रीज फ्रिक्शन विद टाइम्स एंड इनकन्वीनियंस टू अचीव द सेम इंक्रीज परसीव्ड वैल्यू. जो हमने परसीव्ड वैल्यू सोची है, फॉर एग्जांपल हमें ये था कि हमारी सेल्स नहीं बढ़ रही थी, बट रेड बुल की अगर सेल्स देखी जाए तो रेड बुल की सेल्स तब से बढ़ी है जस्ट बिकॉज उसकी टेस्ट अजीब था. इस टेस्ट की वजह से जस्ट उसकी सेल्स बढ़ी है. बाकी वो भी एक नॉर्मल ड्रिंक है, उसके अंदर भी वही चीजें यूज हो रही हैं जो एक नॉर्मल ड्रिंक्स के अंदर यूज हो रही हैं, बट उसका मेन रीजन ही यही था कि वो इसीलिए तो बड़ा है ताकि क्या कर सके, अपने आप को अलग स्टैंड आउट करा सके अपने टेस्ट की वजह से. अगर हम यही दूसरी जगह चलें कि एक जनरल मिल्क की एक बेकरी शॉप थी, वो भी वहां पे क्या करना चाहते थे कि वो अमेरिका में ऐसे बेकरी शॉप्स को रिप्लेस करना चाहते थे थ्रू द मेथड ऑफ रेडीमेड मिक्सिंग. बेसिकली आजकल तुम देख रहे हो कि जो केक मिक्सिंग है वो रेडीमेड आने लगी है, ठीक है. तो जो लोग थे वो क्या करते थे, वो खरीदते नहीं थे, क्योंकि उनको क्या लगता था कि जो हम लोग ट्रेडिशनल केक बनाने की प्रैक्टिसेस का यूज करते थे उसके अंदर हमें हर चीज खुद से करनी होती थी, और जिसकी वजह से जो वाइफ्स थी या जो उनके वुमेन्स थी वो इस चीज को बॉयकॉट करती थी, क्योंकि उनको ये लगता था कि हमारा जो मेथड है, हमारा जो प्यार है वो केक बनाते समय वो नहीं उभर पा रहा है. तो उन्होंने क्या किया, उसमें से एग को सब्ट्रैक्ट कर दिया. उन्होंने बोला आप ये प्रीमिक्स लीजिए, इस प्रीमिक्स में आपको खुद से एग डालना है एंड खुद से बेक करना है. तो उन्होंने सिर्फ एक चीज सब्ट्रैक्ट करके, एक चीज अलग करके उसकी परसीव्ड वैल्यू पाली, उसकी सेल्स बढ़ा दी, ठीक है. और वैसे ही अगर हम एक और देखा जाए तो एक रेस्टोरेंट की बात की गई है इसके अंदर, इसी केस स्टडी में, मतलब इसी चैप्टर में, दैट उस बेसिकली एक बोल सकते हो कि तुम, एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे स्टीक बिकती है, ठीक है, स्टीक कोई फूड है उसके ऊपर वो बिकती है, एंड मोस्ट ऑफ दी जो बड़े रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे भी वो नहीं बिक पाती है, क्योंकि उसको बनाना बहुत ज़्यादा बेसिकली तुम बोल सकते हो कि इलॉजिकल होता है खाना, मतलब उसका बनाना और खाना दोनों ही बहुत इलॉजिकल होता है, ऐसा कहा गया है. बट तुम अगर ये चीज़ क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें स्टीक की सेल्स बढ़ानी है तो तुम क्या कर सकते हो, कोई ऐसी चीज़ दे दो ताकि वो आदमी खुद से बना के खा ले उसको, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें ऐसा दिखाना है कि तुम्हारे बर्गर में कुछ अलग है, बाकी सारे बर्गर ब्रांड तुम्हारे इंडिया में हैं,
तो अगर तुम्हें दिखाना है कि तुम्हारा बर्गर का रेस्टोरेंट है, तुम कुछ अलग कर रहे हो, तो तुम उनको सारा सामान दे दो बर्गर कैसे बनाते हैं, एंड वो खुद से अपना बर्गर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना लेंगे। ठीक है, तुम चीज़ें ही उतनी दो जितनी उनके अंदर डाली जाती है, और थोड़ा बहुत वो एक्स्ट्रा दे दो, ताकि वो अपने अकॉर्डिंग, अगर उनको तीखा खाना है तीखा खा लेंगे, मीठा खाना है मीठा खा लेंगे, जो भी उनका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो खा लिया करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक केस स्टडीज के अंदर बताई हुई है। अगर हम आगे देखें तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन कैन क्रिएट वैल्यू, ये बेसिकली कहता क्या है एट द एंड conclusion says that it seems nonsensical that friction can create value, but companies that deploy psychological moonshots understand that the humans aren't legible। मतलब कई उनके अंदर ये कहा गया है कि जब भी हम साइकोलॉजिकल मूनशॉट छोड़ते हैं तो कोई ब्रांड क्या सोचता है कि जो ह्यूमंस है वो लॉजिकली नहीं सोचते हैं। मतलब एज अ कस्टमर देखोगे तो बहुत ज़्यादा लॉजिकली नहीं सोचते हैं किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले, किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले। वो जस्ट इरेशनल होते हैं, अनरीजनेबल होते हैं, एंड फंडामेंटली इलॉजिकल करते हैं अपने डिसीजन को बनाने में। तो तुम भी प्रोडक्ट भी ऐसा ही बनाओ जो उनको गुमराह कर सके। ठीक है, अपने कस्टमर को तुम गुमराह कर सको। बेसिकली देखो, गुमराह करना इन द सेंस दैट ये नहीं हो सकता कि तुम कुछ अलग बेच दो, बोल के कुछ अलग बेच दिए, वो नहीं। जो तुम करना चाहते हो उसका अपोजिट करो ताकि वो परसीव्ड वैल्यू कैच कर सके। ठीक है, Therefore, if you are too successful, influence them। अगर तुम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए उनको इन्फ्लुएंस करने में इस चीज़ के ऊपर, so sometimes you must create up and produce and say things that don't make sense। कई बार ये होता है ना कि जो चीज़ें हमें नहीं बोलनी होती हम बोल देते हैं, एंड उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उसकी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होती है। सो तुम देखते भी होगे कई बार जैसा होता है, तुम किसी को कुछ बोल दो, अच्छा बोलते हो उसको नहीं याद रहता, उसको कुछ बुरा बोल दोगे वो याद रह जाएगा। तो वैसी होती है तुम्हारी वैल्यू क्रिएट होती है थ्रू योर एक्शंस, थ्रू योर डिसीजंस, थ्रू योर रैशनल थिंकिंग, इरेशनल थिंकिंग। जो भी तुम सोचते हो, जो भी तुम करते हो, उससे तुम्हारा एक पर्सोना तैयार होता है, एक पर्सनैलिटी तैयार होती है। वैसे ही तुम्हारे प्रोडक्ट की भी होती है। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट वैसा है तो तुम प्रोडक्ट के अंदर आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट जैसे मान लो कि बहुत बढ़िया है तो तुम आगे बढ़ जाओगे, या प्रोडक्ट बहुत खराब है, या तो खराब बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बाकी चीज़ों में नहीं मिल रही, तो तुम आगे बढ़ जाओगे। वैसे ही अगर इसके अंदर लास्ट में एक थॉट कहा गया है कि दैट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू किसी चीज की एग्जिस्ट नहीं करती है, इट्स अ परसेप्शन वी रीच विद एक्सपेक्टेशन वी मीट। एक परसेप्शन होता है, फॉर एग्जांपल किसी चीज की वैल्यू नहीं है, आज इस बुक की मैं मान लो तो क्या वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू नहीं है, बट इस बुक को जब मैं पढ़ रहा हूँ मेरा एक परसेप्शन है, उस परसेप्शन से और उस परसेप्शन से मैं अपनी एक्सपेक्टेशन मीट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्रिएट होगी। ठीक है, तो इस वजह से ये कहता है कि जब लाइफ में अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ की वैल्यू ना पता हो तो प्लीज़ उसका परसेप्शन बनाओ, तुम्हारा क्या परसेप्शन है उस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग, एंड तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है और वो एक्सपेक्टेशन मीट हो रही है कि नहीं हो रही है। सो थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट लॉ में। हमारा नेक्स्ट लॉ तुम्हारी वीडियो आ जाएगी टिल नेक्स्ट मॉर्निंग। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, जैसे तुम्हें इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलती रहे। थैंक यू।